हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू द चैनल एड्यू ग्रीड। और यहां पे लेके आए हैं यस सर आज लाइट चैप्टर का पूरा टॉप मोस्ट क्वेश्चन। यहीं से क्वेश्चन उठ के आएंगे और तेरे मन के जो डाउट है मेरा बच्चा वो दूर हो जाएंगे बिना कोई टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले यहां पे पहला पेज खाली रखा है, वो इसके लिए रखा है ताकि यस सर आपको न्यूमेरिकल्स के लिए क्या दे पाए, ब्रह्मास्त्र दे पाए। क्या दे पाए? ब्रह्मास्त्र फॉर न्यूमेरिकल्स बराबर, ब्रह्मास्त्र फॉर न्यूमेरिकल है ना बेटा। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है? नेगेटिव होता है। क्या होता है? नेगेटिव होता है बराबर। फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव की, किसकी बेटा? कॉनकेव की। और फोकल लेंथ जो होती है कॉन्वेक्स की बराबर। अब यहां पे ध्यान रखना, फोकल लेंथ जो होती है कॉनकेव मिरर की, तो उसको याद रखने का फोकटिया नेगेटिव। फोकटिया यानी कॉनकेव मिरर या लेंस, उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। फोकटिया नेगेटिव यानी कॉनकेव मिरर या लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो कॉन्वेक्स की कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है। अगर मैं बात करूं बेटा मिरर की, किसकी बात करूं? मिरर की। तो मिरर में हमेशा ध्यान रखना बेटा, मिरर में हमेशा आपको ध्यान रखना है मेरी वाली। किसका ध्यान रखना है? मेरी वाली। मेरी वाली कौन है? एम एंड वी है ना। अगर मेरी वाली पॉजिटिव है, मेरी वाली पॉजिटिव है, मुझे सब चीज में हाँ बोल रही है, कुछ भी जा रहा हूं, कुछ कर रहा हूं है ना, कुछ भी खा रहा हूं, किसी को भी रिप्लाई दे रहा हूं, किसी भी बात कर रहा हूं, सब चीज में अगर वो हाँ बोल रही है तो बेटा वो रियल नहीं है बराबर, वो भ्रम है। यूज करिए तेरे को, बच जाओ उससे। तो यहां पे जब मेरी वाली पॉजिटिव आ जाए यानी उसका आंसर पॉजिटिव आ जाए, तो याद रखना इमेज आती है वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या आती है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। और अगर मेरी वाली नेगेटिव है बेटा, मेरी वाली नेगेटिव है, मेरी वाली नेगेटिव है, तो याद रखना अगर वो नेगेटिव है, तुझे रोक रही है, हर चीज से टोक रही है, ये मत करो, वो मत करो, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो वो वाइफ मटेरियल है, वही रियल गर्लफ्रेंड है। ठीक है। तो वो आ जाती है रियल, और रियल के साथ जोड़ी लगती है बेटा इन्वर्टेड की। किसकी लगती है? इन्वर्टेड है ना। तो मेरी वाली, ये मिरर के लिए है, मेरी वाली पॉजिटिव है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, मेरी वाली नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। फोकटिया होता है नेगेटिव, कॉनकेव मिरर का या लेंस का दोनों के लिए चलेगा। कॉन्वेक्स होता है पॉजिटिव। अच्छा, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं देखूं तो कॉनकेव मिरर या लेंस है ना, उसका भी पावर क्या हो जाता है? नेगेटिव। और पावर जो है वो कॉन्वेक्स लेंस का भी कैसा हो जाता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है। यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा आपको नेगेटिव लेना है, क्योंकि हम कार्टेशियन साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमेशा कहां खड़ा है? लेफ्ट साइड पे खड़ा है सर। कहां खड़ा है? लेफ्ट साइड पे। ठीक है। तो इतनी चीजें अगर मुझे पता है तो मेरे लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो अगर मैं आपको बात करूं बेटा कॉनकेव मिरर की, किसकी बात करूं? कॉनकेव मिरर की। याद रखना कॉनकेव मिरर 1 से 5 में रियल इमेज बनाता है। कैसी बनाता है? रियल इमेज बनाता है, रियल एंड इन्वर्टेड। लेकिन यही कॉनकेव मिरर खाली एक छक्के के केस में, याद रखना छक्के के केस में वर्चुअल इमेज दे देता है। क्या दे देता है? वर्चुअल इमेज। याद कर। हाँ बिल्कुल सही। जब ऑब्जेक्ट कहां खड़ा था? पोल और फोकस के बीच में, छक्के वाला केस, तो उसी में सिर्फ वर्चुअल इमेज देगा, बाकी कैसा रहेगा? रियल रहेगा। कौन? कॉनकेव मिरर। और सेम यही की यही चीज फॉलो कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस करता है। कौन करता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। ओके। तो यहां पे ये कंबाइंड ब्रह्मास्त्र हो जाता है बराबर। और इसके अलावा कॉन्वेक्स मिरर वो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही देता है। सेम उसी तरह कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस वो भी वर्चुअल एंड इरेक्ट ही इमेज देता है। तो इतना ब्रह्मास्त्र अगर तुझे आएगा तो मेरे बच्चे तू इस बोर्ड एग्जाम में आने वाले हर सम को करके दिखलाएगा। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे टॉप मोस्ट क्वेश्चन पे। याद रखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है टॉप मोस्ट क्वेश्चन का? एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर। बेटा साइज इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू लेंथ है ना। साइज इज इक्वल टू हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट बोली हुई है 4 सेंटीमीटर है। अब ऑब्जेक्ट हमेशा ऐसा खड़ा होता है प्लस वाई एक्सिस पे। कहां पे? प्लस वाई एक्सिस पे। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। इस प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा है बेटा। किसको रखा है? ऑब्जेक्ट को। तो यू कितना ले लेगा तू? 25 सेंटीमीटर। अरे सर अभी आपने बताया, क्या बताया? बोलो यू हमेशा क्या लेने का? नेगेटिव। क्या लेने का? नेगेटिव। वेरी गुड। ठीक है। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। देख ले बेटा, बोल दिया कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर। और उसकी फोकल लेंथ कितनी है? 15
सेंटीमीटर। सर आपने बताया था फोकट या नेगेटिव, फोकट या नेगेटिव, यानी फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर या लेंस कैसी होगी, नेगेटिव। कैसी होगी, नेगेटिव। तो एफ को तू क्या ले लेगा, नेगेटिव। क्या ले लेगा, नेगेटिव। वेरी गुड, समझ गए समझ गए। आगे बढ़ते बेटा, आगे बढ़ते। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर वी शुड प्लेस अ स्क्रीन सो दैट वी गेट शार्प एंड फोकस्ड इमेज, है ना। यानी तू बेटा ऐसे तो स्क्रीन को कहां रखेगा, स्क्रीन पे क्या आती है, इमेज आती है ना। जो इमेज को आने के लिए, यानी ये तुझे इनडायरेक्टली कह रहा है इमेज डिस्टेंस क्या होगा, वी क्या होगा, क्या बोलते हैं, वी क्या होगा। तो फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज। साइज बोल रहा है, साइज यानी जहां वर्ड आ जाए साइज, क्या आ जाए, जहां वर्ड आ जाए साइज, वहां आपको मैग्निफिकेशन फाइंड करना होता है। साथ में बोल रहा है बताओ नेचर क्या होगा, रियल इन्वर्टेड होगा, वर्चुअल इनडायरेक्ट होगा। तो क्वेश्चन हमारे बच्चों को समझ आ जाना चाहिए। शुरू करते हैं। यहाँ पे वी फाइंड करना है, वी आ जाएगा तो एम भी आ जाएगा, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। हमारे बच्चों को अगर हम बता दें यहाँ पे मिरर के लिए जो फॉर्मूला होता है एम का, माइनस वी बाई यू, क्या होता है, माइनस वी बाय यू, या इसी को आप बोल सकते हो एच आई अपॉन एच ओ, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है। देन उसके बाद बेटा अगर मैं लेंस के लिए यही फॉर्मूला बोलूं, लेंस के लिए, किसके लिए, लेंस के लिए जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है वो होता है v बाई यू, वो होता है खाली v बाई यू। और मिरर के लिए होता है माइनस v बाई यू, क्या होता है, माइनस v बाई यू। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलो सर यहाँ पे चीजें जो गिवन थी नोट कर ली, क्या फाइंड करना है वो नोट कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सर सबसे पहले मुझे बोल दिया मिरर, तो लगेगा मेरा मिरर्स फॉर्मूला, क्या लगेगा, मिरर्स फॉर्मूला एज 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, बराबर। ओके, 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। ओके, या 1 अपॉन यू को पहले भी लिख सकते हो यहाँ पे, है ना। क्यों ऐसा करवा रहा हूं आपको बता भी देता हूं यहाँ पे, है ना। 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ। इसको याद रखना, यू वी फ्रेंड्स, है ना, तुम मैं दोस्त है, यू वी आर फ्रेंड्स, हम सब दोस्त है। तो यू वी एफ इस तरह से याद रखना है आपको। ओके, 1 अपॉन यू, बेटा यू कितना है हमारा, माइनस का 25, वी कितना है, माइनस का वी, सर फाइंड करना है वी, तो वी को वी रखो। सर एफ कितना है, सर माइनस का 15 है, माइनस का 15 है। तो यहाँ पे क्या होगा सर, यहाँ पे माइनस का 15 है, यहाँ माइनस का 1/v है, माइनस का 1/v इधर जाएगा तो सर प्लस का 1/v हो जाएगा। यहाँ ये माइनस का 25 है ना। बेटा ये नेगेटिव कभी डिनोमिनेटर में रहता नहीं है, वो ऊपर आ जाता है। माइनस का 1/15 इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, प्लस का 1/15 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हाँ सर जरूर हो जाएगा। और आप सबको पता है बेटा कि यहाँ पे इन दोनों का मुझे क्या लेना पड़ेगा, LCM। क्या लेना पड़ेगा, LCM। कैसे लेंगे LCM, ध्यान देना यहाँ पे। आप सबको पता है 25 के टेबल में क्या आता है, 75, 25 3 75 और 15 5 75, है ना। लेकिन ये मैक्स की बड़ी पुरानी आदत है, मैक्स कहता है खाली नीचे नीचे मल्टीप्लाई करने से चलेगा नहीं, ऊपर ऊपर भी करना पड़ेगा। खाली नीचे नीचे करने से चलेगा नहीं, ऊपर ऊपर भी करना पड़ेगा, क्या, मल्टीप्लाई। तो यहां पे हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे बेटा, है ना, 3 1 जा 3 तो ऊपर आ जाएगा माइनस का 3, 5 1 जा 5 ऊपर आ जाएगा प्लस का 5, और नीचे 25 3 जा 15 5 जा, दोनों की मम्मी हो जाएगी 75। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन वी। ओके, क्या आएगा, 3 माइनस 3 प्लस का 5 क्या आएगा, 2 आएगा, अपॉन में क्या आएगा 75, ये आ गया 1 अपॉन वी। सर रेसिप्रोकल करो, रेसिप्रोकल यानी उल्टा करो, उल्टा करो तो दोनों बाजू करो, 75/2 इज इक्वल टू वी। सर v इज इक्वल टू, देखो यहां पे प्लस का साइन आएगा, क्या आएगा, प्लस का आएगा क्योंकि ये वैल्यू प्लस में है। क्या आएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 15 बचा 37.5, v कितना आएगा 37.5। अब देखो बेटा हमारे पास सारे यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में है, तो हमारा v भी किस में आ जाएगा, सेंटीमीटर, है ना। 237 जा 74 होता है, तो 75 के लिए 0.5 लगा दिया है, ठीक है, बस इतना सही हमने किया है। ठीक है, बोलो यहां कोई दिक्कत है किसी को, होनी भी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। ठीक है, तो ये तो v आ गया, यानी मेरा पहला क्वेश्चन का जवाब आ गया। एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, तो आप लिख दोगे द स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड एट राइट साइड, राइट क्यों बोल रहा हूं, प्लस है, बराबर है 37.5 सेंटीमीटर। ओके, फिर क्या बोला है, नेचर। अब देखो नेचर के लिए आपको m फाइंड करना पड़ता है,
तो m के लिए मैं आपको जरा इसका रास्ता बता दूं, यहां पे आप सब जानते हो m क्या होता है, माइनस का v बाय u, समझना जरा ध्यान से। तो सर माइनस का v, अच्छा मेरा v आया क्या था, मेरा v 37.5 है, क्या मैं इसको 75/2 नहीं लिख सकता? क्यों लिख रहे हैं सर आप ऐसा? ताकि हमारा कैलकुलेशन बेटा इजी हो जाए। क्या हो जाए? इजी। और नीचे हमारा u, बता बेटा हमारा u कितना था, ये रहा हमारा u माइनस का 25, कितना है हमारा माइनस का 25, माइनस माइनस क्या हो गए सर, कट हो गए, ये जो 2 इधर था वो और इधर आ जाएगा, है ना, नीचे 25 है, ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, न्यूमरेटर के भी जो नीचे होता है वो कहाँ आ जाता है, डिनोमिनेटर में। चल बेटा लगा ले मैक्स, 25 बन जाए 25, 25 3 75, कितना आया 3/2 आया, m तेरा आ गया 3/2, m आ गया 3/2, 3/2 कितना होता है, 3/2 होता है सर 1.5, प्लस का आया कि नहीं आया? हाँ सर। एक बात बता बेटा, अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था m भी मेरा पॉजिटिव है, मेरा v भी पॉजिटिव है, मेरा m भी पॉजिटिव, मेरी वाली पॉजिटिव और मेरी वाली पॉजिटिव है, मतलब सर वो वर्चुअल है। कैसी है? वर्चुअल है, यानी सर नेचर आ गया, नेचर आ गया। नेचर कैसा है इसका? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यस सर ने ब्रह्मास्त्र दे दिया है। कहां है हमारा ब्रह्मास्त्र? ये रहा। अगर मेरी वाली पॉजिटिव है तो कैसी है सर? वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, रियल है नहीं। तो इस हिसाब से हमारा ये न्यूमेरिकल एकदम सस्ते में निपट गया। लास्ट में स्टेटमेंट डायलॉग मारना मत भूलना कि स्क्रीन को इतनी दूरी पे रखा जाएगा और इमेज का नेचर भी ये होगा। ओके, क्वेश्चन 2 पे बढ़ते हैं बेटा। बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज के क्वेश्चन लग रहा है सर ये तो। एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, सर फिर से आ गया, एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज, साइज इज इक्वल टू लेंथ इज इक्वल टू हाइट बेटा, है ना। कितनी ले लेगा तू? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे? फिर आ जाएगा प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 27 सेंटीमीटर। अच्छा, किसको 27 सेंटीमीटर पे रखा है? ऑब्जेक्ट को। तो क्या हो गया ये? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया कितना? 27 सेंटीमीटर। लेकिन आप जानते हो u हमेशा कैसा होता है? नेगेटिव होता है। कैसा होता है? नेगेटिव। तो u कैसा लिख दिया? नेगेटिव लिख दिया। आगे पढ़ लो सर। इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर, क्या आ गया? कॉनकेव मिरर, और उसकी फोकल लेंथ देके रखा है बच्चा। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? वो बोलता है 18 सेंटीमीटर। थोड़ी देर पहले ही सर ने ब्रह्मास्त्र दिया, फोकटिया नेगेटिव। यस, फोकटिया नेगेटिव। फोकटिया नेगेटिव यानी फोकल लेंथ जो है कॉनकेव मिरर की बोल लो या लेंस की बोल लो सर, वो कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो यहां मेरा -18 आ जाएगा। फिर क्या बोला है सर यहाँ पे? एट अ शार्प फोकस इमेज बनानी हमको, बराबर। क्या पूछा क्वेश्चन में? एट व्हाट डिस्टेंस द मिरर शुड बी, ए स्क्रीन शुड बी प्लेस्ड, है ना। ऐसी जगह कहां रखना चाहिए हमको मिरर को जहां पे एक शार्प फोकस इमेज बनाई जाए। सारी कहानियां हैं, सिर्फ इसको पकड़ो, डिस्टेंस और इमेज। डिस्टेंस और इमेज को क्या मैं इमेज डिस्टेंस बोलूं? क्या मुझे ये v फाइंड करने नहीं बोल रहा? हाँ सर, v फाइंड करने बोल रहा है। फिर क्या बोलता है? फाइंड द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ द इमेज। सर फाइंड द साइज, साइज क्या होती है सर? m होती है। सर नेचर तो आ ही जाएगा, ब्रह्मास्त्र बता दिया है मेरी वाली वाला आपने, ठीक है। तो मेरी वाली की कहानी जान लेंगे, ठीक है। तो यहां पे जान लेते हैं हमारा मिरर्स फॉर्मूला। मिरर्स फॉर्मूला क्या कहता है? अभी अभी याद कराया था, तुम और मैं दोस्त हैं। कैसे बोलने का? यू वी आर फ्रेंड्स। ओके, तो ये हो गया VUF। इस तरह से हमने रख दिया। रखने के बाद खाली कुछ नहीं करना है सर, वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू पुट अप, आंसर गेट अप। इतना इजी है, इतना इजी है, मजा आ रहा है ना। चलो चलो ध्यान देना, यहाँ पे पॉज करके खुद से कोशिश करना अगर आपको आ जाता है तो, क्योंकि क्वेश्चन 1 बिल्कुल सिमिलर है बेटा, कुछ और इसमें नया है नहीं, बिल्कुल क्वेश्चन 1 जैसा ही सिमिलर है। ये बहुत आसान है, दिक्कत होनी चाहिए जरा भी नहीं होनी चाहिए। चलो u कितना है रख लो, फटाफट वैल्यू रख लो, टाइम कम है हमारे पास। u कितना है? माइनस का 27 है ना। v कितना है? v तो सर फाइंड करना है, फाइंड करना है सर। f कितना है? f है माइनस का 18, ये रहा माइनस का 18। सर माइनस वाला उधर गया तो प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। नेगेटिव वाला इधर आया तो, नेगेटिव वाला इधर आया तो वो भी हमारी अच्छाई देख के पॉजिटिव हो जाएगा। अब सर मैं दोनों का एलसीएम ले डालेगा। अब दोनों का एलसीएम ले भाई, याद कर ले, 27 का डबल कर ले तो 54 आता है। 18 3 जा भी 54 आता है ना। 18 3 जा 54, 27 2 जा 54। अब इसके नीचे क्या मम्मी लानी चाहिए, तो मैं ज्यादा यहां पे कर नहीं पाऊंगा, टाइम मेरे पास कम है बेटा। 27 और 18 को तू कर ले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तो तुझे पता चल जाएगा नीचे मम्मी क्या लानी है। लेकिन अभी मैं वो बता पाऊंगा नहीं, ठीक है। तो तू समझ लेना अच्छे से, क्लास 8 में सीख ले जाके उसको। तो 18 3 जा। लेकिन सर मैथ्स की वही पुरानी आदत आ गई। क्या आ गई? वही पुरानी आदत आ गई। मैथ्स कहता है खाली नीचे नीचे करने से चलेगा नहीं,
ऊपर ऊपर भी करना पड़ेगा। क्या? मल्टीप्लाई। 2 1 जा 2, माइनस का 2, 3 1 जा 3, लेकिन प्लस का 3, दोनों की मम्मी 54 इज इक्वल टू 1/v। बोल बेटा, प्लस 3 और -2, माइनस नहीं प्लस का 1, और इधर आ जाएगा 54, इधर आ जाएगा 1/v। रेसिप्रोकल करो तो दोनों बाजू करो, है ना बाबू भैया, दोनों बाजू करो। 54 सेंटीमीटर मेरा आंसर आ गया। सर अभी तो मैंने m निकाला भी नहीं है, लेकिन मुझे आप पे भरोसा है, आपके ब्रह्मास्त्र पे भरोसा है। देखो मेरी वाली पॉजिटिव है, कैसी है? पॉजिटिव। जल्दी नेचर बता क्या आएगा, जल्दी कमेंट करके बता नेचर क्या आना चाहिए। मेरी वाली पॉजिटिव बोल दिया इसने, मेरी वाली पॉजिटिव है, यानी हर चीज में हाँ बोल रही है। वर्चुअल है भाई, वर्चुअल है, बच लेना उससे, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट मत करना उसकी, ब्लॉक मार दे जल्दी जल्दी। 10th पे ध्यान दे। v हो गया प्लस का 54 सेंटीमीटर। अच्छा v आ गया सर, हमको तो क्या बोला है साथ साथ में, भैया साइज बता दो, साइज बता दो। नहीं बेटा, इमेज की साइज पूछ रहा है, ठीक है, इमेज की साइज पूछ रहा है। क्या करेंगे, ये रहा इमेज की साइज जानने के लिए क्या करेंगे सर, m का फॉर्मूला लगा देंगे। m इज इक्वल टू क्या होता है, -v/u। सर मिरर बोला हुआ है, इसके लिए -v/u बोला है। लेंस बोला होता तो खाली v/u लेते, ठीक है। ये रहा बेटा, लगा दे, बता चल तेरा v कितना है 54, तेरा u कितना है, u ये रहा तेरा, u ये रहा माइनस का 27, बराबर, ये रहा माइनस का 20, माइनस माइनस कट हुए, 27 1 जा 27 2 जा 54। सर m कितना आ गया, 2 आ गया, प्लस का आ गया। बता m का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। गधा गई का, m एक रेशियो है, यूनिट लेस होता है। क्या होता है, यूनिट लेस होता है। इसका सेंटीमीटर यूनिट होता नहीं है, ध्यान रखना इस बात को। गलती से सेंटीमीटर मीटर मतलब क्या जाना। +2 आ गया। देख ये m मेरा पॉजिटिव है, मेरा v पॉजिटिव है, मेरी वाली पॉजिटिव है और मेरी वाली पॉजिटिव है। पॉजिटिव कब होती है, जब भ्रम है, भ्रम यानी वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ जोड़ी बनती है इरेक्ट की। किसकी बनती है, इरेक्ट की। ये रहा बेटा तेरा नेचर, तेरा यानी तेरी इमेज का नेचर जो इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है। हमको कोई डर या कोई चिंता होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये रहा हमारा प्यारा प्यारा क्वेश्चन, दिखने में बड़ा भाई है कुछ पप्पू समय यार। एक चीज बताऊं, अभी तो समझ जाएगा, चल पहले बता दो। अच्छा आगे आगे इसी में बताना पड़ेगा लगता है, ठीक है। चल बेटा, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को अभी याद कर ले, अभी आगे और काम आने वाला ही है। मैं तेरे को 3-4 केस बता रहा हूं, है ना। चल रेरर मीडियम समझ ले, डेंसर मीडियम समझ ले। रेरर यानी क्या, रेरर यानी रुकावट कम। रेरर यानी ऐसा मीडियम जहां के पार्टिकल्स दूर दूर हैं, जैसे हवा, हवा के पार्टिकल, गैस के पार्टिकल दूर दूर है, दूर दूर है ना। पानी आ गया, पानी के पार्टिकल थोड़े पास पास आ गए, थोड़े पास पास आ गए। कोरोना वाला थिएटर है, एकदम पास पास आ गए थोड़े, बराबर, इतने भी पास नहीं है। सॉलिड वाला थिएटर कैसा है, अगर कोई ग्लास हुआ, डायमंड हुआ, पार्टिकल और पास पास आ गए, खचाखच 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 भर गए, बहुत तेज भर गए, बराबर। तो इससे क्या हो गया सर, है ना। अब देखो भाई भीड़ ज्यादा होगी तो तुमको भी निकलने में क्या होगा, टाइम लगेगा। वैसी बेटा लाइट है, अगर भीड़ ज्यादा होती है तो लाइट को भी निकलने में टाइम लगता है। स्पीड जो होती है वो लाइट की क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो जब लाइट जाती है रेरर से डेंसर मीडियम, स्पीड उसकी कम हो जाती है ना। कम भीड़ भड़के वाले से ज्यादा भीड़ भड़के वाले एरिया में जाओगे तो क्या होगा, क्या होगा। जो सर हमारा यहाँ पे जो मेन जो अपने कहते हैं ना रेरर से डेंसर में जाएगा तो स्पीड तो कम होगी, साथ साथ में उसका जो रास्ता है वो भी भटक जाएगी, डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो एक होती है नॉर्मल, क्या होती है, नॉर्मल। नॉर्मल एक लाइन है जो परपेंडिकुलर बनाई जाती है, किसी बनाई जाती है, परपेंडिकुलर बनाई जाती है। एक ले लो रेरर से डेंसर, एक ले लो डेंसर से रेरर, डेंसर से रेरर, है ना। अब एक ले लो यहाँ पे, अरे गलत बना दिया, एक ले लो यहाँ पे, थर्ड केस ले लो, थर्ड केस ले लो जहाँ पे लाइट अगर एकदम 90 डिग्री आई, कैसी आई 90 डिग्री। उसकी बात बाद में करेंगे, अभी वाली जो बात है उसको सिर्फ इतना कर लो। क्या कहती है, अगर लाइट रेरर से डेंसर आई तो आ रही थी ऐसे, वो मुड़ जाएगी, क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। कैसी मुड़ जाएगी, नॉर्मल के तरफ मुड़ेगी। कैसी मुड़ेगी, नॉर्मल के तरफ। इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल के तरफ आके मुड़ेगी। जब वो कहां जा रही है, रेरर से डेंसर, कम भीड़ भड़के वाले से ज्यादा भीड़ भड़के वाले में जा रही है, ठीक है। अगर भीड़ भड़का ज्यादा था, भीड़ भड़का ज्यादा था, अब भीड़ भड़के से निकली, भीड़ भड़का ज्यादा था, वहां से निकली तो अवे फ्रॉम नॉर्मल, कैसी जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर जाएगी, नॉर्मल से दूर जाएगी, है ना। रेरर से डेंसर बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, डेंसर टू रेरर बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तीसरा केस आता है, अगर 90 डिग्री पे आई तो नो डिफ्लेक्शन, कोई डिफ्लेक्शन होगा नहीं, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। इसके अलावा बेटा अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर इधर दोनों डेंसर हैं, दोनों डेंसर हैं तो भी कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। अगर यहां पे दोनों मीडियम रेरर हैं
तो भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा, क्योंकि तू पढ़ क्या रहा है, रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन वर्ड तभी आता है जब दो मीडियम चेंज हुए हो। अगर ये दोनों डेंसर है या दोनों रेयर है तो मीडियम चेंज ही नहीं हुआ, नहीं हुआ तो रिफ्रैक्शन की बात ही नहीं आती, हटा दो, बात ही हटा दो। ठीक है, अब यहां पे बेटा अपने को पढ़ा बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या दे दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर, एक रेशियो है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है जो तुलना करके मुझे बताता है ना, क्या तुलना करके बताता है कि जो मेरे यहाँ पे जो मीडियम में है बराबर, उसमें लाइट की स्पीड बढ़ेगी घटेगी, कितनी बढ़ेगी कितनी बढ़ेगी, उनको कंपेयर करके जो बताता है वो रेशियो कौन है, मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसको अच्छे से, एकदम ताकत से समझ लेते हैं। अब क्या करना है सर, हमको क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडिया गिवन है। ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.6, बी का कितना है 1.8, सी का कितना है 1.5, है ना। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, रे इज पासिंग फ्रॉम मीडियम ए टू बी, है ना। अब जब ये रे ए से बी में जा रही है, सर देखो ए 1.6 है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और बी 1.8 है, मतलब सीधी सी बात है ए यहां पे रेयर मीडियम हुआ, बी यहां पे डेंसर मीडियम हुआ। क्या हुआ, डेंसर मीडियम हुआ। दूसरी तुलना दी गई कि कोई दूसरी रे है जो मीडियम बी से कहां जा रही है, मीडियम सी में जा रही है। देख बेटा मीडियम बी यहां पे क्या है 1.8, लेकिन वही जब रे कहां आती है 1.5 पे आती है। मतलब अगर मैं चर्चा करूं बेटा रे बी की, बी वाली जो रे है अगर वो सी में जाती है ना, मीडियम बी से निकल के अगर वो सी में जाती है तो मीडियम बे का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, मतलब ये डेंसर मीडियम है। डेंसर यानी भीड़ भड़क का ज्यादा है, रेरर यानी भीड़ भड़क का कम है। अब चल अपने सॉल्व करते हैं आगे। क्वेश्चन जो एक एक बोला हुआ है बड़ा आसान है, बड़ा जोरदार है। क्या लिखना है इंग्लिश में बता दूंगा। ओके, फ्रॉम बोथ द केसेस गिवन अबाउट इन विच केस द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। अभी थोड़ी देर पहले बताया कब होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल। जब लाइट जाती है रेरर से डेंसर तब वो क्या बेंड होती है, टुवर्ड्स नॉर्मल, है ना। तो ये रही लाइट कहां जा रही है, रेरर से डेंसर यहां पे जा रही है, तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। तो लिख देने का द रिफ्रैक्टेड रे विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल व्हेन द लाइट रे इज गोइंग फ्रॉम मीडियम ए टू मीडियम बी। ये हो गया तेरा आंसर नंबर 1, है ना, कि ए से बी में जब जाएगी, रेरर से डेंसर में जाएगी तो इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। पहला आंसर हो गया, खत्म हो गया। दूसरा क्या बोला, फ्रॉम बोथ द केसेस गिवन अबाउट इन विच केस द स्पीड ऑफ द लाइट विल इंक्रीज इन द सेकंड मीडियम। कौन से केस में स्पीड ऑफ द लाइट इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। तो तू बता, एक बात बता बेटा, अगर तू जैसी भीड़ भड़क के वाली जगह से निकलेगा और पता चलेगा भीड़ अब है ही नहीं आगे, तो तेरी स्पीड बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। तो देख बेटा ये वाले केस में ये डेंसर मीडियम है, यहां भीड़ ज्यादा थी, लेकिन जैसे ही लाइट डेंसर से रेरर में गई उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। ये तेरा सेकंड आंसर है कि व्हेन द रे विल गो फ्रॉम मीडियम बी टू मीडियम सी देन इट्स स्पीड विल इंक्रीज। ये तेरा आंसर नंबर 2 है। गिव द रीजन ऑफ योर आंसर इन बोथ द अबव केसेस। आंसर लिख दे, बिकॉज एज वी नो लाइट मूव्स फ्रॉम रेरर टू डेंसर इट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, when light goes from denser to rarer it will bend away from normal। फिर बता देना due to this refraction the speed of light also changes, है ना, because it depends on the density of the medium, कि वो मीडियम कितना डेंस है, उसमें मॉलिक्यूल्स कितना ज्यादा पास में है, कितनी ज्यादा दूर है, इस चीज पे वो डिपेंड करता है। ठीक है, ठीक है, आगे आंसर, आगे बच्चे लिख लेंगे बना के, कोई चिंता नहीं। आ जाओ आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ रे डायग्राम। अरे वाह, रे डायग्राम बनाना है। देख भाई मैं तो यहाँ ऐसे ही बना दूंगा, मैं लाया नहीं हूं अभी कुछ, ओके, लेकिन तुमको बेटा अच्छे से बनाना है ना, ये ध्यान रखना, तुमको अच्छे से प्रॉपर लेना है, स्केलिंग लेना है। मैं यहाँ सिखा दूंगा कैसे बनाना है, अभी तुम देख लो। ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द इमेज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर, है ना। इमेज किसने बनाई है, कॉन्केव मिरर वाली बनानी है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। देख बेटा प्रोटेक्टर ले ले, प्रोटेक्टर से ऐसे कॉन्केव मिरर बना, क्या बना, कॉन्केव मिरर बना। ये कॉन्केव मिरर के बाला है, बाला यानी नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड। अच्छा सर बाला के बाद क्या आता है, सर बाला के बाद मेरे को पता है, बाला के बाद यहाँ आता है सेंटर ऑफ स्फेरिकल मिरर इज नोन एज पोल। पोल से बेटा 2 सेंटीमीटर पे ले लेना, 2 सेंटीमीटर पे फोकस ले ले, और वही 2 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर ले ले। मैंने रैंडम ले लिया, तू नाप के लेना, ठीक है। बोला है कि भाई अब ऑब्जेक्ट को तुझे कहाँ रखना है, व्हेन प्लेस्ड एट प्रिंसिपल फोकस। ऑब्जेक्ट को यहाँ तुझे रखना है प्रिंसिपल फोकस पे, एकदम फोकस पे रखना है। ये रहा फोकस पे। सर कितना ऑब्जेक्ट ले, कितना ऑब्जेक्ट ले, बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट है ना तेरी 1.5 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, एक ही ले। मैं तो कहता हूं इस तरह का एरो बना, एक ही ले, ये ए और ये बी ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। बी अभी नहीं लिखना हो तो बाद में लिखेंगे, नड़ेगा नहीं तो। चल बेटा अब तेरे को क्या करना है, इमेज बनानी है। तो याद कर ले रेवन है, रेवन कहती थी मैं आऊंगी पैरेलल, क्या कहती थी, क्या कहती थी कि मैं आऊंगी पैरेलल और जाऊंगी फोकस से। रेवन क्या कहती थी, मैं आऊंगी पैरेलल और जाऊंगी फोकस से। रे 3 क्या कहती थी कि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आऊंगी
आऊंगी और वहीं से चली जाऊंगी, ये रे 3 कहती थी, ठीक है, आपकी टेक्स्ट बुक उठा के देखना, उसमें यही बोला हुआ है। तो सर इसका मतलब मैं रे 1 बनाऊंगा, रे 1 कहती है मैं आऊंगी पैरेलल और जाऊंगी कहां से, फोकस से। कहां से जाऊंगी, फोकस से। ओके, सेम यही चीज कौन कहती है, यही चीज कहती है हमारी रे 3 कहती है मैं आऊंगी सर कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और चली भी जाऊंगी कहां से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, बराबर। यानी मैं गई इस तरह से और आई इस तरह से, ठीक है। जरा यहां पे ध्यान देना, एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, कि यहां से आई और यहां पे इस तरह से गई, ये हो गई इंसिडेंट रे और ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। एरो बनाना जरूरी है, जब बोर्ड में टीचरों को आंसर की दी जाती है, स्पष्ट नोट लिखा जाता है नीचे कि अगर एरो ना बनाए हो तो आधा नंबर 1 नंबर काट लो भैया, भले कितना भी अच्छा लिखा उसने, ठीक है। तो यहां पे आपको रे दिख रही है, ये रे यहां पे मिलने वाली नहीं है, ये रे कहां जाके मिलती है, क्योंकि ये रे पैरेलल है सर। कैसी है, पैरेलल, मुझसे नहीं बनी है, तुम बना देना। ये रे पैरेलल है और पैरेलल रे कहां जाके मिलती है बेटा, इन्फिनिटी पे जाके मिलती है। कहां जाके मिलती है, इन्फिनिटी पे। तो इसका पोजीशन लिख देना, तू पोजीशन ऑफ इमेज लिख देना। पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा इसका, कि इन्फिनिटी पे जाके मिलेगी। सर फिर आता है नेचर कैसा होगा, सर देखो खुद से मिल रही है कि मुझे मिलाना पड़ रहा है, सर देखो मिल तो खुद से ही जाएगी, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर मिरर के उस तरफ आती ना तो वर्चुअल बोल देता, तुझे मेहनत करनी पड़ती, जबरदस्ती लाइन खींचनी पड़ती, ऐसा करना पड़ रहा नहीं है। तुझे क्या करना पड़ रहा है भाई, खुद ही जा रही है, खुद ही आगे जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगी। इसका मतलब जब खुद मिल जाए तो रियल एंड इन्वर्टेड कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड कैसी होती है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। साइज देख ले बेटा, साइज तो बेटा जब वर्ड आ जाए इन्फिनिटी, है ना, मान ले सूरज दादा हमसे इन्फिनिटी की दूरी पे है, बहुत बड़े हैं कि नहीं है, तारे बहुत बड़े होते हैं लेकिन इन्फिनिटी की दूरी पे इसके लिए हमको छोटे दिखते हैं, लेकिन होते बहुत बड़े हैं साइज में। तो जब वर्ड आ जाए इन्फिनिटी, क्या आ जाए, इन्फिनिटी, ठोक के डाल देना दिमाग में, जहां वर्ड आ जाए इन्फिनिटी वहां वर्ड लगा देना हाईली। क्या लगा देना, हाईली। और इन्फिनिटी यानी बहुत दूर यानी बहुत बड़ा, हाईली एनलार्ज्ड, क्या आ जाता है, हाईली एनलार्ज्ड। इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए, कोई तकलीफ होनी चाहिए बच्चों को, जरा भी नहीं होनी चाहिए। फिर क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एनी 2 यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। सर सबसे पहला कॉन्केव मिरर का यूज एक ही है कि इट इज नोन एज शेविंग मिरर, इट इज नोन एज शेविंग मिरर। शेविंग करने के लिए आपके पापा यूज करते होंगे, यही मिरर यूज होते करते होंगे। क्यों, क्योंकि इसके छक्के वाले केस पे कैसा हो जाता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आती है, और वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज आती है, उससे पता चलता है कि भाई ये काफी एनलार्ज दिखता है ऑब्जेक्ट, उसमें एनलार्ज दिखता है। कैसा दिखता है, एनलार्ज, बराबर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, अगर यहां पे देखेंगे हम शेविंग मिरर में तो साइज बड़ी दिखती है, तो वो कॉन्केव मिरर है। कैसा है, कॉन्केव मिरर, इसी के लिए काम आता है। सेकंड क्या काम में आता है, सेकंड सर ये काम में आता है फोकसिंग लाइट, फोकस टू गेट फोकस इन टॉर्च लाइट, है ना, टॉर्च टू गेट फोकस इन टॉर्च लाइट, टू गेट फोकस इन टॉर्च लाइट एंड हेडलाइट्स ऑफ ऑटोमोबाइल। हेडलाइट जो होती है, हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल, हेडलाइट ऑफ ऑटोमोबाइल, उसके काम में आता है। 2 यूजेस है, अच्छे से लिख देना सेंटेंस बना के, कोई रॉन्ग करेगा नहीं। तो लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, 5th नंबर के क्वेश्चन पे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, वीडियो को खत्म कर देंगे। बाकी के 5 क्वेश्चन पार्ट 2 बहुत जल्द आने वाला है। ये था आपका पार्ट 1। पार्ट 2 को देख ले बेटा, सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। डिफाइन पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, P = 1/f। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, बोल रहा हूं, सुन ले खाली अच्छे से, है ना। क्या होता है पावर ऑफ लेंस, व्हेन द फोकल लेंथ ऑफ लेंस is in meter then the power is said to be in diopter, है ना। the inverse of focal length is known as power of lens, है ना। 2 डेफिनेशन बोली है, दोनों में से जो अच्छी लगे लिख लेना। ओके, फिर एक क्वेश्चन बोला है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बोला है यहाँ पे। अ स्टूडेंट नीलेश यूजेस लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर, है ना। फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर का लेंस कौन यूज करा, नीलेश। तो नीलेश के लिए कहानी यहां लिखेंगे, नीलेश मुकेश, कैंसर वाला मुकेश, नीलेश का फोकल लेंथ कितना है, नीलेश का फोकल लेंथ है 50 सेंटीमीटर। ओके, एंड अदर स्टूडेंट शीतल जी चुप के वाली शीतल है ये, शीतल क्या बोल रही है भाई, शीतल की बात सुन लो। शीतल यूजेस अ फोकल लेंथ ऑफ -50 सेंटीमीटर। तुझे सुन के ही पता चल गया होगा, फोकटिया नेगेटिव कौन सा लेंस है, कॉनकेव लेंस। सुनते ही याद रखना, कॉनकेव लेंस होता है डाइवर्जिंग नेचर। कैसा नेचर, डाइवर्जिंग नेचर। ये कभी किसी को मिलने देता नहीं, हमेशा दूर कराता रहता है, डीप और डाइवर्जिंग। नीलेश का काम कैसा है सर, नीलेश के पास पॉजिटिव फोकल लेंथ वाला है। पॉजिटिव कौन होता है, कॉन्वेक्स लेंस हमेशा मिलाता है। ब्रेकअप हो गया हो तो कॉन्केव लेंस, मिलाना हो, पैचअप कराना हो
तो कन्वर्जिंग नेचर का कॉन्वेक्स लेंस, कन्वर्जिंग नेचर, ये कैसा नेचर है? कन्वर्जिंग नेचर। फिर क्या बोला है क्वेश्चन में? स्टेट द टाइप ऑफ ईच लेंस। ले ये तो हमने यही बोल दिया, स्टेट द टाइप ऑफ ईच लेंस हमने बोल दिया। शीतल के पास कौन सा लेंस है भाई? डाइवर्जिंग नेचर का कनकेव लेंस है। कैसे पता चला? फोकटिया नेगेटिव, ब्रह्मास्त्र जिंदाबाद, ब्रह्मास्त्र जिंदाबाद। आगे आजा, कैलकुलेट द पावर ऑफ लेंस ऑफ ईच ऑफ देम। पावर निकालनी है, धोखा मत खाना, यहां पे सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, जब भी पावर निकालनी हो लेकिन फोकल लेंथ सेंटीमीटर में हो तो याद रखना P इज इक्वल टू 100/f। क्या कर देना? P इज इक्वल टू 100/f लगा दे, दोनों में लगा दे, P इज इक्वल टू 100/f लगा दे। चल इसके लिए लगा, चल बता F कितना है इसका? F कितना है? 50 बन जा, 50 2 जा 100 पावर। यहां पे आ गया सर कितना? 2 डायोप्टर। कितना आ गया? 2 डायोप्टर। कितना आ गया? 2 डायोप्टर। सर प्लस 2 डायोप्टर, क्या आ गया? प्लस 2 डायोप्टर। ये फॉर्मूला यहां पे भी लगा दे, SP इज इक्वल टू 100/f, 100/f 100/-50 लगा, माइनस लगा, 50 बन जा 50 2 जा 100, लेकिन सर माइनस का 2 डायोप्टर, क्या आएगा? माइनस का 2 डायोप्टर। फोकटिया नेगेटिव है तो पावर भी नेगेटिव आएगी। शीतल यूजेस -2 डायोप्टर लेंस एंड नीलेश यूजेस +2 डायोप्टर लेंस। तो बेटा इसी की तरह बने रहिए, अगला पार्ट 2 जल्द आ रहा है आप ही लोगों के लिए। तो बच्चों मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो पे।